गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे ध्वजांक विधि से भाग कैसे देना है। देखिए बच्चों, ध्वजांक विधि जो है वो आपके सबसे एक हिसाब से बोले तो कंसेप्चुअल है। कुछ बच्चों को ये टफ भी लगती है और कुछ बच्चों को ये इजी भी लगती है। ठीक है, तो और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करें तो ध्वजांक विधि से आने के जो चांसेस है क्वेश्चन वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप ये वाली जो मेरी वीडियो है, इस क्लास में मैं आपको दो वीडियोस दूंगा। ठीक है, एक तो दूंगा मैं नॉर्मल जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके ध्वजांक के, और एक वीडियो उस पर दूंगा जिसमें ध्वजांक के कुछ स्पेशल क्वेश्चन है जो कि आपको अच्छे से करने हैं, एक एक कंसेप्ट को ढंग से समझना है। तो सबसे पहले हम टाइप 1 देखते हैं। टाइप 1 हमारा है 2 डिजिट के क्वेश्चन। 2 डिजिट मतलब जिस भी संख्या से हम भाग दे रहे हैं उसमें कितने अंक है, 2 अंक है, 2 डिजिट है। ठीक है, उसके बाद हम 3 डिजिट वाले देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं 1 2 3 4 5, इसमें डिवाइड देना है किसका, 91 का। तो ध्वजांक विधि से हम भाग कैसे देते हैं, जैसे आपने निखिलम में टेबल बनाई थी वैसे ही इसमें भी एक ऐसे टेबल बनानी है। ये टेबल बनाई, ये जो पीछे वाला अंक होता है इसको बोलता है ध्वजांक। क्या बोलता है, ध्वजांक। मतलब जो ये 1 है ये है ध्वजांक, और ये जो 9 है आगे वाला अंक है, आगे वाली डिजिट है, इसको बोलते हैं मुख्यांक। मतलब कि मेन डिजिट और ये ध्वजांक डिजिट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ध्वजांक वाली डिजिट को तो हम लिखते हैं ऊपर और मुख्यांक वाली डिजिट को लिखते हैं नीचे। ठीक है, ध्वजांक वाली डिजिट को तो लिखेंगे हम ऊपर जो कि है 1, और मुख्यांक वाली डिजिट जो कि है 9 उसको लिखेंगे नीचे। ध्वजांक में यहाँ पे कितनी डिजिट ली है हमने, एक ही डिजिट ली है। तो ये जो संख्या है इसमें से जो ये पीछे वाली एक डिजिट है ये तो हम लिखेंगे पीछे की तरफ, और बाकी की ये जो 4 डिजिट है इसको लिखेंगे हम बीच में। जैसे हम निखिलम में क्या करते थे, जितने जीरो होते थे उतनी डिजिट को पीछे लिखते थे, उसी तरीके से सूत्र परावर्त्य में भी हम क्या करते थे, जितने जीरो होते थे उतने डिजिट पीछे लिखते थे। इसमें क्या करना है, ध्वजांक में कितने अंक है, एक ही अंक है। देखो एक सिंगल है तो हमने उधर क्या लिखी है, एक ही डिजिट लिखी है जो कि क्या है, 5। अब हमें स्टार्ट करना है स्टेप फर्स्ट से। देखिए इसके स्टेप भी आपको एग्जाम में लिखना है। फर्स्ट स्टेप, इससे हमें देना है भाग, किसमें, इस संख्या में। तो देखो कैसे जाएगा भाग, क्या 1 में 9 का भाग जाता है, नहीं जाता है, क्योंकि 1 तो है छोटा और 9 है बड़ा। तो हम 1 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, 12। 12 में दीजिए 9 का भाग। तो एक तो आपको मिलेगा क्वोशिएंट और एक मिलेगा रिमाइंडर, मतलब कि भागफल और दूसरा शेषफल। तो 12 में 9 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। शेषफल कितना बचेगा, 3। 9 एकम 9 आया 9, 12 में से 9 गए तो शेषफल कितना बचा, 3। तो जो आपका भागफल आता है उसको तो आपको लिखना है नीचे, ये भागफल, और शेषफल को आपको उतारना है इधर। 12 संख्या ली है आपने तो 12 के थोड़ा आगे उतारिए और नीचे की तरफ। शेषफल कितना आया है आपके, 3। तो 12 के थोड़ा सा आगे और नीचे। तो अब नई संख्या देखो क्या बनी, 33। 33 में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, 1 इंटू 1। 1 इंटू 1 1 ही होता है। 33 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 32। अब हमें दूसरा स्टेप, ये जो 32 आया है इसमें भाग देना है किससे, 9 से। तो भागफल क्या आएगा, क्वोशिएंट क्या आएगा, 9 एकम 9, 9 तरी 27, 9 चौक 36। तो 9 चौक 36 तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 तरी 27, 9 तरी 27। तो 32 में से 27 घटेंगे, शेषफल कितना आएगा, 5। तो भागफल तो हमने लिखा यहाँ पे और शेषफल लिखा। अब ये 33 हो गया, 33 के आगे यहाँ एक जगह है, ये 5। नई संख्या क्या बनी, 54। 54 में से हम क्या माइनस करेंगे, 3 इंटू 1। तो 3 इंटू 1 3 होता है, 54 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 51। तीसरा स्टेप, 51 में से 9 गए, फिर से वही कर रहे हैं, जो आता है उसमें 9 का भाग देना है, जो यहाँ लिखा है उसका भाग देना है। 51 में 9 का भाग दो, 9 चिंग 54, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45।
45, कितना बचेगा रिमाइंडर 6, तो यहाँ पे 5, रिमाइंडर कितना बचा। अब देखो इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, तो जो रिमाइंडर आपका 6 आ रहा है, शेषफल 6 आ रहा है, उसको इधर नहीं लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे लाइन के इस तरफ, ये 6। नई संख्या क्या बनी 65। 65 में से कितना घटेगा 1 इंटू 5, तो 65 में से 1 इंटू 5 5 होता है, कितना बचेगा 60। हमें क्या करना है, जब भी लाइन के इधर कोई डिजिट आ गई, लाइन के इधर कोई भी अंक आ जाए, तब हमें आगे और भाग नहीं देना है। ये बात ध्यान रखना, जब लाइन के इधर कोई डिजिट आ गई, अब हमें आगे और भाग नहीं देना है, ठीक है। तो जो हमारा ये आया है, यही क्या होगा अंतिम शेषफल होगा। तो जो ये आ रहा है उसको ऐसा कैसा यहाँ लिख देंगे, ये होगा हमारा शेषफल, रिमाइंडर। ये दोनों आपके क्या हो गए आंसर। एक क्वेश्चन और करते हैं, उससे और अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखिए 1245 में भाग देना है 97 का। टेबल बना ली हमने, यहाँ लिखते हैं हम मुख्यांक और यहाँ लिखते हैं ध्वजांक। ध्वजांक में कितने डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो इसमें से ये पीछे वाली डिजिट तो आएगी यहाँ पे 5, और बीच में क्या आएगा 1 2 और 4। अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, 1 में तो 9 का भाग जाता नहीं, तो किस में जाएगा 12 में जाएगा। 12 में दिया 9 का भाग, एक तो आएगा भागफल, दूसरा आएगा शेषफल, कोशेंट और रिमाइंडर। तो 12 में 9 का भाग एक बार, शेषफल कितना बचेगा 3, एक बार, शेषफल बचा 3, तो 12 के आगे लिखेंगे यहाँ पे 3। 3 और 4 संख्या क्या बनी 34, ये 34 माइनस 7 इंटू 1, 34 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 27। दूसरा स्टेप, 27 में से भाग देना है 9 का, कितनी बार जाएगा 3 बार, शेषफल कितना आएगा 0, क्योंकि 9 तिया 27 होता है, शेषफल 0 आ गया, तो ये 3 बार शेषफल लिखा। अब आगे जगह नहीं है, यहाँ पे संख्या क्या बनी 0 5 माइनस, इसमें से घटाएंगे क्या 7 तरी 21, तो 5 में से जब 21 जाएंगे तो आएगा माइनस का 16। अब देखिए ये जो स्टेप हमने किया है, इसमें यहाँ पे जो संख्या आई है, ये घटाने पर ये कितनी आई है माइनस का 16 आई है, यहाँ पे माइनस की संख्या आ गई। ये ध्वजांक में एक स्टेप होता है कि जब भी यहाँ पे संख्या जो है वो माइनस में आए, तब हमें क्या करना है, ये जो स्टेप है इसको सही करना है, इसको संशोधित करना है, इसको करेक्ट करना है। तो करेक्ट कैसे करेंगे इसको, जो आपका भागफल था, जो भी संख्या आई है भागफल, उसको 1 कम कर दो, अपने खुद से करना है ये। जैसे भागफल 3 आया था, अब इसको आप कितना कर दो 2 कर दो, 3 में से 1 कम होगा तो कितना होगा 2। तो हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा स्टेप है इसको फिर से करेंगे। ये वाला क्या था हमारा गलत था, तो इस वाले से रिजल्ट क्या क्या आया था, एक तो भागफल 3 आया था, शेषफल 0 आया था, तो ये 3 और ये 0, ये दोनों भी क्या है गलत है। अब इस स्टेप को फिर से करते हैं, 27 में भाग देंगे किसका 9 का, तो कितनी बार जाएगा 2 बार, पहले 3 बार गया था, अब कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 9 दूनी 18, 18, तो शेषफल कितना बचेगा 9, 9 दूनी 18, शेषफल बचेगा 9। संख्या क्या बनी 95, 95 में से क्या घटाएंगे 7 इंटू 2, तो 95 में से 14 गया तो कितना बचेगा, 5 में से 4 गया 1, 9 में से 8 गया 81। अब देखिए इस लाइन के इधर हम आ गए हैं, तो अब हमें 81 में फिर से 9 का भाग नहीं देना है, ये जो आया है आपका वही क्या है शेषफल। तो आंसर में क्या लिखोगे, भागफल जो है कोशेंट जो है वो तो आ रहा है 12, और शेषफल जो है जो रिमाइंडर है वो आ रहा है 81। ये आपके आंसर है। देखिए आपने इसी क्वेश्चन को निखिलम विधि से भी किया होगा शायद, उससे भी आंसर यही आया था, ठीक है। तो आप भाग चाहे किस भी विधि से करो, आंसर क्या आता है सेम ही आता है।
ये तो हो गए 2 डिजिट वाले। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं 3 डिजिट वाला, जो कि है हमारा टाइप 2, टाइप सेकेंड 3 डिजिट। इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 मेथड से बताऊंगा, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे वो आपको सॉल्व करना है। टाइप 2 3 डिजिट, इसी क्वेश्चन को मैं 2 मेथड से बताऊंगा आपको। फर्स्ट मेथड, अब देखिए सबसे पहली बात, अब यहाँ पे 3 अंक है, तो ध्वजांक में हम 1 अंक ले या 2 अंक ले, ये होते हैं 2 अलग अलग मेथड। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब हम ध्वजांक में 1 ही अंक लेंगे या फिर हम ध्वजांक में 2 अंक लेते हैं, ये 79 जो है इसको हम लेते हैं ध्वजांक, और मुख्य अंक कितना लेंगे 8। अगर दूसरा मेथड में आपको बात करूँ तो दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन यही है, इसी का दूसरा तरीका, ध्वजांक में लेंगे सिर्फ 9 और यहाँ क्या लेंगे 87। तो दोनों में फ़र्क क्या है, जो भी यहाँ पे संख्या लिखते हैं हम, इससे हम डिवीज़न करते हैं, मतलब हमें इस संख्या का पहाड़ा आना चाहिए, और अगर नहीं आए तो हम पहाड़ा क्या करेंगे, इसकी टेबल क्या करेंगे, बना लेंगे। अब इस केस में तो आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि 87 की टेबल ना आपको आती है ना मेरे को आती है, लेकिन इस केस में क्या है 8 है, तो आपको टेबल 8 की सबको आती है। अब यहाँ देखिए आप, इसमें ध्वजांक में कितनी डिजिट है, 2 है, तो इसमें से भी 2 डिजिट आएगी पीछे की साइड 15, बाकी जो डिजिट्स बची है वो बीच में 2 1 और 0। फर्स्ट स्टेप, 21 में डिवीजन जाएगा किसका, 8 का, तो भागफल कितना आएगा और शेषफल कितना आएगा, कोशेंट और रिमाइंडर। भागफल आएगा 8 दूनी 16, रिमाइंडर आएगा 5। 8 दूनी 16, रिमाइंडर आया 5। नई संख्या क्या बनी है, 50। 50 में से क्या माइनस होगा, अब देखिए सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, ये पहला अंक ही इसी से गुणा होगा, ये पूरी संख्या को आप इससे गुणा मत कर देना। पहला अंक क्या है, 7 है, 7 2 से गुणा होगा, 7 2 से गुणा होगा, तो 50 में से 14 जाएंगे तो कितने आएंगे, 36। 7 दूनी 14, 50 में से 14 गए तो 36। दूसरा स्टेप, 36 में भाग देंगे किसका, 8 का, कितनी बार जाएगा, 8 चौक 32, शेषफल बचा 4, तो 8 चौक 32, शेषफल कितना बचा 4, अब आगे जगह है ही नहीं, 4। नई संख्या क्या आई, 41। अब देखिए ये स्टेप सबसे मेन होता है, सेकंड वाला स्टेप, इसमें से हम क्या घटाएंगे, पहले तो हमने क्या घटाया था, पहले वाले स्टेप में 7 इंटू 2, अब हम क्या करेंगे, हम ऐसे घटाएंगे, इसको एक कोष्टक बनाना है, ये है 79 और यहाँ कितना लिखा हुआ है 24, हमें वज्र गुणा करके जोड़ना है दोनों को, 7 चौक 28 प्लस 9 दूनी 18, तो घटाइए, 28 और 18 कितने हो जाएंगे, 8 और 8 6, 16 2 3 4 46, क्या आ रहा है, माइनस का 5 आ रहा है। मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया था, जब भी यहाँ पे आंसर माइनस में आए मतलब ये वाला स्टेप हमारा क्या है, गलत है, इसको हमें क्या करना है, संशोधित करना है, मतलब कि करेक्ट करना है। तो करेक्ट हम कैसे करते हैं, भागफल को हम 1 कम कर देते हैं। तो देखिए इसको हम सही से करते हैं फिर से, ये स्टेप गलत है, मतलब इस स्टेप से जो रिजल्ट आया था, रिजल्ट क्या आया था, एक तो ये 4 और एक ये 4, ये दोनों भी क्या होंगे आपके, गलत होंगे। तो आप क्या करेंगे, 36 में जब 8 का भाग देंगे तो भागफल कोशेंट को 4 लेने की बजाय क्या लेंगे, 3, तो यहाँ पे आ गया 3, 8 तिया 24, 8 तिया 24, तो भागफल कितना, शेषफल कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 36 में से 24 को घटाइए 12 बचेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 12,
अब नई संख्या क्या बनी? 121। 121 में से क्या घटाएंगे? फिर से वही 79 और नंबर क्या है? 23। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 3 ज़ा 21 प्लस 2 9 ज़ा 18। तो 121 में से कितना माइनस होगा? 8 और 1 9, 39 माइनस होगा तो कितना आएगा? देखिए 11 माइनस 9 2, 11 माइनस 9 2, 11 माइनस 3 8, 82। अब देखिए ये जो 82 है इसमें आपको फिर से डिवीज़न नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि हम लाइन के इधर तक पहुंच गए। अब ये जो 82 है इसको एज इट इज़ हम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि आगे एक डिजिट अभी और भी है। मान लो अगर ये एक डिजिट ना होती तो ये 82 डायरेक्ट रिमाइंडर में आ जाता, लेकिन आगे एक डिजिट और है। तो अब नया नंबर क्या बना? 825। तो जो थर्ड स्टेप है आपका 825। अब इसमें से कुछ माइनस होगा, वो क्या होगा? 9 × 3, 9 × 3। तो 825 में से 27 बच जाएगा तो बचेगा 798। तो आपके आंसर क्या आया? आंसर आपको मिला है, जो भागफल है वो तो है 23 और शेषफल जो है वो कितना है? 798। ये तो है आपका क्वोशंट और ये है आपका रिमाइंडर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मेन कंसेप्ट किस में था? सेकंड स्टेप में। क्या करना है? वज्र गुणा करना है, 7 का 3 से और 9 का 2 से। फर्स्ट स्टेप में इन दोनों का, सेकंड में वज्र गुणा और थर्ड में 9 और 3 का। अब इसी तरीके से आप एक और क्वेश्चन कीजिएगा, मैं आपको दूंगा होमवर्क में। अब हम देखते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि हमने यहाँ पे लिख दिया 87 और 9 लिख दिया यहाँ पे। मतलब मुख्यांक में तो 2 डिजिट है और ध्वजांक में कितने डिजिट है? एक ही है। अब हम देखो इसमें क्या करेंगे, या एक ही डिजिट है तो जो भी संख्या थी, आपकी संख्या क्या थी? 21 0 15। इसमें से एक डिजिट आएगी पीछे, बाकी की ये 4 आएगी बीच में। तो 5 आएगा यहाँ पे और 2101 आ जाएगा बीच में। अब आप देखिए, सबसे पहले 2 में डिवीज़न जाता नहीं 87 से, 21 में भी नहीं जाएगा, तो किस में जाना पड़ेगा? सीधा 210 में। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? 210 में डिवीज़न देना है आपको किसका? 87 का। अब 87 की टेबल तो आपको आती नहीं है तो बना लीजिए 87। 87 और 87 कितने होंगे? 87 और 87 174। इसमें और 87 ऐड करो, 7 4 और 11 1, 8 और 8 16, 261। मतलब देखो 87 1 ज़ा 87, 87 2 ज़ा 174, 87 3 ज़ा 261। तो 261 तो 210 से ज़्यादा हो गया, मतलब कितनी बार जाएगा डिवीज़न? 2 टाइम्स जाएगा। तो क्वोशंट कितना आएगा? 2। और रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर देख लीजिए आप, 210 में से माइनस कर लो आप किसको? 210 में से माइनस कर लो 87 174 को। नंबर था 210 और आया था 174। तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे बचा 0, 10 में से 7 गया 3, 36 बच रहा है। तो रिमाइंडर आया 36। तो ये लिखा 2 और यहाँ यहाँ हम लिखेंगे 210 के बाद में 36। न्यू नंबर क्या बना आपका? 361। 361 में से माइनस कितना करेंगे? 9 2 ज़ा 18। तो 361 में से 18 माइनस होगा, कितना आएगा? 11 माइनस 8 3, 35 माइनस 1 34, 343 आया है। सेकेंड स्टेप 343 में किसका डिवीज़न देंगे? फिर से 87 का। आगे और टेबल लिखो आप, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 1 3। देखिए
1 2 3 4, 4 टाइम्स आता है 348, तो ये क्या है 343 से ज़्यादा है, मतलब हम कितनी बार डिवीज़न देंगे 3 टाइम्स। तो कोशेंट जो है, जो भागफल है, वो तो आएगा 3। रिमाइंडर कितना आएगा आप देखिए, नंबर क्या था 343, 343 में से 348 को माइनस कीजिए, कितना बचेगा, सॉरी 261 को माइनस कीजिए, कितना बचेगा, 3 - 1 2, 14 - 6 8, 82, रिमाइंडर बच रहा है 82। तो क्वोशिएंट तो आया 3, रिमाइंडर कितना आया 82। अब या तो जगह ही नहीं 82, लाइन के इधर आ गए, न्यू नंबर क्या बन रहा है 825। 825 में से, अब इसमें डिवीजन तो देना नहीं है क्योंकि हम लाइन के इधर आ चुके हैं। अब 825 में से क्या माइनस होगा, 9 3 ज़ा 27, ये जब माइनस होगा तो आंसर कितना आएगा 798। ये आपका यहाँ पे आ गया 798। तो ये तो हो गया भागफल यानी कि कोशेंट, और ये हो गया आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल। आई होप ये आपको समझ में आया है। ठीक है, तो जो मेरे अकॉर्डिंग जो विधि सबसे अच्छी है वो है ये वाली विधि। इसमें क्या है, आपको ना तो पहाड़ा लिखने की ज़रूरत है, ना आपकी संख्याएं बड़ी बड़ी आएगी, तो आप इसमें जो सॉल्यूशन है वो बहुत इजी से कर सकते हो। ठीक है, तो आपको मैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक सेकंड रुकिए, मैं बुक से क्वेश्चन देख लेता हूँ। वन 3 5 7 9 डिवाइड बाय 975। सेवेंटी फाइव यहाँ पे और 9 यहाँ पे। ठीक, 2 डिजिट है तो ये 2 पीछे आएंगे, बीच में आएगा 135। फर्स्ट स्टेप 13 में डिवीजन जाएगा किसका, 9 का, कोशेंट यानी कि भागफल, और रिमाइंडर यानी कि शेषफल। कोशेंट कितना आएगा 1, 9 1 ज़ा 9, रिमाइंडर कितना बचेगा 4, 1 4। न्यू नंबर क्या आया 45, 45 में से माइनस क्या करेंगे 7 × 1, 45 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 38। सेकेंड स्टेप 38 में डिवीजन देंगे किसका 9 का, कोशेंट कितना आएगा 9 4 ज़ा 36, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, और 9 4 ज़ा 36, रिमाइंडर बचा 2। न्यू नंबर क्या बना 27, 27 में से माइनस क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप है इम्पोर्टेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई, 75 और 14 ये क्रॉस में, तो 7 4 ज़ा 28, 5 1 ज़ा 5, तो 27 माइनस 28 और 5 कितने हो गए 33, माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 6। यहाँ पे नेगेटिव नंबर आ गया, मतलब कि ये स्टेप क्या है हमारा गलत है, इसको हमें क्या करना है सही करना है। तो सही कैसे करेंगे, ये गलत है तो ये 4 और 2 आए, ये भी गलत होंगे, ये 4 और ये 2 ये दोनों भी गलत है। तो इस स्टेप को सही करते हैं, भागफल जो है जो कोशेंट है उसको एक कम कर दो, ये 4 है, 4 को एक कम करेंगे तो कितना 3, 9 3 ज़ा 27, 38 में से 27 जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 11, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 11। न्यू नंबर क्या आया 117, इसमें से माइनस क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई किसका 75 और 13 का, ये 75 और ये 13, 7 3 ज़ा 21, 1 × 5 5, 117 माइनस 21 और 5 26, माइनस कीजिए 7 - 6 1, 11 - 2 9, 91, ये 91 का आएगा 7 के आगे। न्यू नंबर क्या बना 919, इसमें से क्या माइनस करेंगे 5 × 3, ये देखिए 5 × 3,
तो 919 माइनस 15 इक्वल्स टू 904। अब आगे कोई नंबर नहीं है, इस 9 के आगे और कोई नंबर ही नहीं है, मतलब जो 904 आपका आया है, ये जो आपका 904 आया है, ये क्या होगा आपका फाइनल रिमाइंडर। ये तो होगा रिमाइंडर और ये होगा क्वोशिएंट आंसर। पूरा ऐसे करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक और स्पेशल केस है उस टाइप के क्वेश्चन। थैंक यू।